गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है एक सच्ची घटना पर आधारित है और हम सबके साथ होता है। तो सात संगत जी, इस वीडियो में आज मैं बताऊंगी कि एक सत्संगी बीबी जो हमेशा सेवा में जाती थी और मोबाइल फ़ोन जब उसे मिला तो उस फ़ोन के चक्कर में सत्संग करना भूल गई। तब उसके साथ क्या क्या हुआ। और सात संगत जी, ये जो साखी है हम सब पर आधारित है। सात संगत जी, ये जो बीबी है वह हमेशा सेवा में जाती थी। जब भी उसे सेवा का मौका मिलता वह हमेशा ही सेवा पर जाती थी। सात संगत जी, जब वह सेवा पर जाती थी तो उसके पास जो था कोई फ़ोन नहीं था, जिसके कारण उसका ध्यान जो हमेशा था वह सत्संग और सेवा में लगा रहता था और जिसके कारण वह उसमें कोई तकलीफ़ ना होती। तो एक बार उसका लड़का जो था वो उसके लिए एक स्मार्टफोन लेकर आया नया कि माँ आप सेवा में जाती हैं तो रास्ते में आपके बारे में पूछना हो कि आप कहाँ पर हैं, तो क्या आप सत्संग में जाती हैं। रास्ते में जब आपको देर हो जाती है तो हम आपसे इस फ़ोन के ज़रिए पूछ पाएंगे। तो वो उसकी माँ कहती है कि बेटा मुझे तो ये फ़ोन चलाना नहीं आता, तो मैं इस फ़ोन का क्या करूँगी। तो उसका बेटा कहता है माँ मैं तुम्हें फ़ोन चलाना सिखा दूँगा। आजकल मॉडर्न ज़माना है, सबके पास फ़ोन है, तो मुझे भी लगता है तुम्हें भी फ़ोन चाहिए होगा। सात संगत जी, ये जो बीबी थी पहले बड़ा ही भजन सिमरन करती थी और मोबाइल फ़ोन एक ऐसी आदत है जब भी किसी के पास आ जाता है वह उसका सब कुछ छुड़वा देता है। आज की जनरेशन में जो मोबाइल फ़ोन है वह एक ज़रूरी चीज़ बन गया है। तो सात संगत जी, इसके बेटे ने लगातार 2 दिन इसे मोबाइल फ़ोन चलाना सिखा दिया और ये सीख गई। अगले दिन जब ये सत्संग में आई तो अपने साथ स्मार्टफोन लेकर आई। तभी उस बीबी को कहते हैं तूने नया फ़ोन लिया है, तो वो कहती है हाँ। तो सभी बीबियाँ जो हैं उससे नंबर लेने लगी कि बीबी जब भी हमें आपको ज़रूरत पड़ेगी हम आपसे बातें करेंगे। और सभी बीबियों ने उनका नंबर ले लिया और ऐसे ही उसने अपने सारे रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया। वो पहले अपने रिश्तेदारों से कम ही मिलती थी क्योंकि वह सत्संग और सेवा में चली जाती थी, जिस कारण उसे अपने रिश्तेदारों के पास जो था जाने का मौका ना मिलता। अब मोबाइल फ़ोन के कारण सभी के पास उसका नंबर था और मोबाइल फ़ोन में भी वह अपने रिश्तेदारों से बात कर लेती और मोबाइल फ़ोन के कारण उसने जो है एक दिन उसकी बेटी आई, उसने अपनी माँ को बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताया, यूट्यूब फेसबुक सब एप्लीकेशन के बारे में बताया। तो वो कहती है अरे ये तो बड़ी मज़ेदार ऐप है, मुझे तो पहले इसके बारे में पता नहीं था। वो कहती है मम्मी आजकल तो सभी इसी को चलाते हैं और इसी में ही तू सत्संग सुन लिया कर, वहाँ जाकर तू क्या करेगी, तो इसमें भी सत्संग आता है। तो वो अपनी बेटी की कहती है हाँ बेटा तू सच कहती है, यहाँ से भी मैं सुन सकती हूँ। तो सात संगत जी, और धीरे धीरे उसने सत्संग पर जाना कम कर दिया और मोबाइल फ़ोन के चलते ही वह जो थी वो अपने रिश्तेदारों से चुगलियाँ करती, बातें करती, फेसबुक चलाती और जिसका कारण उसका ध्यान जो था वह भजन सिमरन में कम होने लगा और मोबाइल में ज़्यादा होने लगा। और जिसके कारण उसका पति हमेशा कहता अरे तू तो मोबाइल में ही घुसी रहती है, बाहर जा, बाहर सेवा में जाया कर। तो वो कहती है जाऊंगी, पहले मुझे ये मोबाइल तो अच्छी तरह सीख ले। वो कहता है
तेरा भी मोबाइल ने बेड़ा गर्क कर दिया है, जैसे बाकी जनरेशन का किया है। वो कहती है क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? तो वो कहता है ठीक ऐसा ही है। एक दिन उसके घर में एक सत्संगी बीबी आई और वह देखती है कि वह बीबी फ़ोन पर लगी है। तो वह उस बीबी से कहती है कि बीबी, अब तो कभी ना सत्संग में दिखाई दी और ना ही तू सेवा में आती है, तो क्या बात हो गई? तेरी तबीयत तो ठीक है? वो कहती है हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो वो कहती है फिर तू क्यों नहीं आती? तो वो कहती है कि मुझे नया नया फ़ोन मिला है। तो वो कहती है फ़ोन का तू क्या करेगी? तो वो कहती है कि मैं इस फ़ोन के ज़रिए जो है अब सबसे बातें करती हूँ और इसी में ही सत्संग सुन लेती हूँ। तो वो कहता है अरे सत्संग का मतलब होता है वहाँ पर जाना जहाँ जाकर हम अपने सत्संगी भाई बहनों से बातें करते हैं, और इस फ़ोन के में तू बैठकर बाबा जी की बातें जो बताते हैं वो कैसे सुनेगी? सेवा से तो हमारे कर्म काटे जाते हैं, और तुझे तो पता है बाबा जी हमें क्या कहते हैं, और तू बिल्कुल भूल गई है वो बातें। और मुझे लगता है अब तेरा भजन सिमरन भी इस फ़ोन के चक्कर में कम हो गया होगा। तो वो कहती है हाँ तू सही कहती है, मैंने इस फ़ोन के चक्कर में अपना भजन सिमरन जो है वो बंद कर दिया है। तो वो कहती है ये बिल्कुल गलत बात है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुझे तो बाबा जी की बताई हुई रास्ते पर चलना है, और तू ये क्या कर रही है? तो वो कहती है हाँ तू सही कहती है, मैं ही गलत निकली हूँ और अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं आज से ही जो है भजन सिमरन पर ध्यान दूँगी। तो वो कहती है हाँ ये बातें ठीक है, तुझे भी भजन सिमरन पर ध्यान देना होगा, नहीं तो तूने जो पहले कमाई की है उससे तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा इस फ़ोन के कारण। तो वो कहती है मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं आज ही अपने बेटे को ये फ़ोन वापस कर दूंगी। वो कहती है फ़ोन को चाहे रख, लेकिन फ़ोन की यूसेज इतनी ज़्यादा मत कर, सिर्फ सुनने के लिए, और अगर किसी की ज़रूरत है हाँ इसके साथ साथ अपना भजन सिमरन भी किया करो और सत्संग में भी जाया करो। तो वो कहती है हाँ तू ठीक कहती है, मैंने इस फ़ोन की मैं इतनी आदी बन गई थी कि मैं बिल्कुल ही भजन सिमरन भूल गई थी। और कहती है अगर बाबा जी को इसके बारे में पता लगा तो क्या होगा? तो वो कहती है बाबा जी तो हमें इस जो है दुनियारी बातों से बाहर निकलने के लिए कहते हैं, और तू फिर दुनियारी बातों में डूब रही है, ये तो तेरे लिए अच्छी बात नहीं है। वो कहती है बहन तू सच कहती है, आज तूने मेरी आंखें खोल दी, अगर तू मेरे घर ना आती तो मैं कभी ना समझ पाती कि ये फ़ोन हमारे लिए कितना गलत है। वो कहती है हम लोग अपने बच्चों को इस फ़ोन से बाहर निकलने के लिए कहते हैं और तू खुद ही फ़ोन में घुसी जा रही है। तो वो कहती है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहन, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ, कोई बात नहीं, मैं कल से ही सेवा में आऊँगी। तो वो कहती है तुझे पता है ना बाबा जी डेरे के अंदर फ़ोन क्यों नहीं लेकर जाने देते, और फ़ोन को सत्संग घरों में क्यों नहीं जाया जाता? क्योंकि अगर इससे हम किसी का फ़ोन आ जाए, जब इससे हमारा जो है माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, और इसीलिए फ़ोन को अंदर लेकर नहीं जाया जाता, ताकि हमारा जो दिमाग है वो सिर्फ सत्संग में लगा रहे। तो वो कहती है तू सच कहती है, हमें कल से ही जो है मैं सत्संग में आऊँगी, मैं अपनी गलतियों के लिए बहन बड़ी शर्मिंदगी हूँ। वो कहती है शर्मिंदा होने से क्या होता है, हमें तो जो बाबा जी ने रास्ता बताया है उसी पर चलना होगा, और भजन सिमरन को इतना बढ़ाएं ताकि भजन सिमरन हमेशा हमारे साथ रहे। तो वो कहती है तू ठीक कहती है बहन, मुझसे जो गलतियां हुई हैं मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगी और मोबाइल फ़ोन पर कम से कम समय बिताऊंगी, क्योंकि जब हम नई चीज़ देखते हैं तो हम सोचते हैं पता नहीं ये क्या है,
तो मैं आज से ही इसकी इस्तेमाल कम कर दूंगी और पूरा ध्यान जो है अपने भजन सिमरन पर लगाऊंगी और बाबा जी मुझ पर कृपा करें। तो वो कहती है जब तू भजन सिमरन करेंगी तो बाबा जी तेरे पे खुद ही कृपा करेंगे। तो वो कहती है ठीक है बहन, आज से ही मैं भजन सिमरन पर ध्यान दूंगी और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं सत्संग और सेवा पर ज़रूर आऊँगी। सत्संग जी हमें फ़ोन के इस्तेमाल जो है करना होता है, लेकिन उसके बदले में अगर हम सिमरन और जो सेवा और सत्संग छोड़ दें, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। तो सत्संग जी बाबा जी भी हमेशा कहते हैं कि इन चीज़ों के आदी ना बने, मोबाइल पर अपने आप को हावी मत होने दें। तो सत्संग जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह सत्संग जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।